लिहाजा हमारे लोगों को उन्होंने सबक पढ़ाया कि कश्मीर का किस्सा भूल जाओ और कश्मीर के मामले में कोई ऐसी कानून साजी कर लो जिससे कि कश्मीर का मामला ख़त्म हो जाए और भारत जो खा गया खा जाए, आप चुप करके इधर बैठे रहें। भारत को देख लें, रूस से तेल भी ले रहा है, रूस से हथियार भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। S-400 दिया उसने, अभी अमरीकी कोशिश करते हैं, उसने नहीं छोड़ा, तो उसने अमेरिका के साथ भी साथ रखा हुआ है। क्वाड में अमेरिका का इत्तेहादी है। इंटरव्यू वगैरह देती नहीं है। उन्होंने कहा मुझे सख्त हिदायत, हम लोगों को सख्त हिदायत थी इंडिया के खिलाफ बात ना करें। यानी आप कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ों में उन्होंने दखल दिया होगा जो इसको। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता जो उसका तसल्लुत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर, उसको मजबूत कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। इलेक्शन में वोट का हक दे देने कौन पूछने वाला है? पाकिस्तान, जिस तरह हमारे वजारत ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी, उसको कंडेम कर दिया, सो व्हाट। वो कहते हैं जी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो सो व्हाट, हु केयर्स। अमेरिका के दबाव और भारत की कामयाब कूटनीति के आगे अब लगता है कि पाकिस्तान भी भारत को POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, भारत को देने के लिए धीरे धीरे मन बना रहा है और इसके लिए POK के कानून में आवश्यक बदलाव की भी तैयारी चल रही है। इस संबंध में आगे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो इत्तेहादी है इंडिया का, और भारत का इत्तेहादी होने के नाते अभी जो बाइडन ने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के बारे में। उसने कहा जी ये हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। लिहाजा अगर ये जूते भी मारें अमेरिकन के सर पे, जो बाइडन के सर पे जूते बेशक मारें, लेकिन इंडिस्पेंसेबल वो छोड़ेंगे नहीं। सो वो जो कुछ यहाँ कर रहे हैं भारत के मुफाद के लिए, लिहाजा हमारे लोगों को उन्होंने सबक पढ़ाया कि कश्मीर का किस्सा भूल जाओ और कश्मीर के मामले में कोई ऐसी कानून साजी कर लो जिससे कि कश्मीर का मामला ख़त्म हो जाए और भारत जो खा गया खा जाए, आप चुप करके इधर बैठे रहें। लिहाजा अभी जो तजवीज़ है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका है, उसमें 15वीं तरमीम। ऊफा की कॉन्फ्रेंस आपको याद है, कश्मीर का जिक्र ही नहीं था और किस तरह उनकी खिदमत में हाजिर हुए। को 50 गज चल के गए एक बहुत बड़े हाल में और मोदी वहाँ खड़ा रहा कुतुब की लाट की तरह, उसकी खिदमत में मुअद्दबाना हाजिर हुए और चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स के साथ, जिनमें से 5 का तकर्रुर उन्होंने किया है मुख्तलिफ औकात में, उनके साथ उनकी तस्वीरें देखें, कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी, कहीं एक बार भी चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, जब वो आए थे वज़ीर आज़म, क्या नाम था उनका, तो उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं था। इंटरव्यू वगैरह देती नहीं है। उन्होंने कहा मुझे सख्त हिदायत, हम लोगों को सख्त हिदायत थी इंडिया के खिलाफ बात ना करें। यानी आप कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ों में उन्होंने दखल दिया होगा जो इसको। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता जो उसका तसल्लुत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर, उसको मजबूत कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई, एक लद्दाख पे मुश्तमिल और दूसरी जम्मू और कश्मीर पे। और उसके साथ चूँकि उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, तो अब उसका एक प्लान यही है कि मेथोडिकली इस मुस्लिम अक्सरियत इलाक़े को हिंदू अक्सरियत इलाक़े में तब्दील करे। उसके अलावा तकरीबन 4 मिलियन के करीब डोमिसाइल्स उन्होंने इशू किए इंडियंस को कि वो जाकर कश्मीर में सेटल हों, और वो एक प्रोसेस चल रहा है। अब शुनीद ये है, और भारत की जो है ऑफिशियल ने कंफर्म भी किया है कि इंतखाबात जो हैं जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में नहीं, जम्मू और कश्मीर में अगले साल होंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात यह आ जाती है कि ये चीज़ जब मैंने कहा कि नहीं अच्छी लगेगी कभी अमेरिका को, तो अमेरिका को भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम इस पोजीशन में तो नहीं है कि हम रूस के साथ खड़े हो जाएं। आज अमेरिका आपको ये कह रहा है कि जनाब आप फैसला करें कि आप किसके साथ हैं। हम क्यों फैसला करें, हम सबके साथ हैं। भारत को देख लें, रूस से तेल भी ले रहा है, रूस से हथियार भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है,
S-400 दिया उसने, अभी अमरीकी कोशिश करते हैं, उसने नहीं छोड़ा। तो उसने अमेरिका के साथ भी साथ रखा हुआ है, क्वाड में अमेरिका का इत्तेहादी है। आप ये काम कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमेसी को अच्छी तरह चलाएं। नारे लगाने से कि हम कोई गुलाम है, उससे आप बहादुर ज़रूर नज़र आते हैं, पब्लिक आपके साथ हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों से आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डैमेज होती है। बाहर से प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं। सुपर पावर है अमेरिका, वो लाजमन ये समझेंगे कि हमें तो ये भी अब शय मिल गई है कि बस ठीक है जी, अगर हम इलेक्शंस भी करवा देंगे, 25 लाख मज़ीद वोटर्स जो हैं वो नॉन कश्मीरीज, उनको भी हम इलेक्शन में वोट का हक दे देंगे, कौन पूछने वाला है। पाकिस्तान, जिस तरह हमारे वजारत ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी, उसको कंडेम कर दिया, सो व्हाट। वो कहते हैं जी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो सो व्हाट, हु केयर्स। मतलब जब कोई आपके पास हिकमत अमली नहीं होती तो फिर आप इसी किस्म की शैलो स्टेटमेंट्स देते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं। बाबा, जब तक कोई सही, और मेरे पास बहुत सी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं जो मैंने डिस्कस भी की हैं, कुछ बातें तो मैंने अपनी किताब में भी लिखी हैं जो हम इक़दामात ले सकते थे जो हमने नहीं लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करना चाहता क्यों, और वो बड़ी सीरियस चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात। तो हम तो यही होप करते हैं कि ये हुकूमत, तो मुझे कोई ख़ास इनसे तवक्को नहीं है क्योंकि इनका भी जो हालात हैं वो हम जानते हैं, किस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ किया, या पीपल्स पार्टी का भी जो रवैया रहा है वो भी हम जानते हैं। और फिर इस हुकूमत से मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं है, बल्कि ये भी अभी शहबाज शरीफ शायद मिल ही न लें मोदी साहब से अगले महीने समरकंद में, तो उससे अब क्या निकलना है। तो बहरहाल एक अजीब सा एक परेशानी सी है, और अल्लाह बस अपना करम करे, दुआ ही कर सकते हैं। और कोई हमने कसर नहीं उठा रखी भारत को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमने ही उसको इनकरेज किया है कि आप भी। 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए थे, उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था और इस प्रकार संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान के नापाक हरकतों के कारण जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जिसे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा गिलगित बल्चिस्तान अब भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अब सवाल यह उठता है कि भारत तो चूंकि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण एक इकाई मानता है, तो भारत तो यह कोशिश करता है कि पीओके और गिलगित बल्चिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और चूंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका है तो वह भी हिस्सा भारत का ही है और इसे भारत में शामिल होना चाहिए। और इसी क्रम में भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया और भारत प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके और गिलगित बल्चिस्तान को छोड़ाया जाए। लेकिन इसमें यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका क्यों दबाव बनाना चाहता है, अमेरिका की इसमें क्या रुचि है। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले दिनों जब जो बिडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान वहाँ गए थे और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इस गिलगित बल्चिस्तान पीओके के मामले में मध्यस्थता करने की बात कही थी कि भारत और पाक के बीच इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है। पाकिस्तान के मसले में या भारत पाकिस्तान के मसले में जो अमेरिका की रुचि है, उसका कारण यह है कि गिलगित बल्चिस्तान, जिसे भारत अपना कहता है, उस हिस्से से होकर चीन से सीपैक निकलता है और फिर गिलगित बल्चिस्तान के बाद बलूचिस्तान प्रांत में जाता है और बलूचिस्तान से फिर ग्वादर पोर्ट में मिल जाता है। चीन को घेरने के लिए साउथ चाइना सी में जो क्वाड बनाया गया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, उसका मकसद यही है कि चीन को साउथ चाइना सी में अगर घेर लिया जाएगा तो चीन में उत्पादित सामान दुनिया के दूसरे देशों में नहीं जा सकेंगे, और जब चीन निर्मित सामानों का दूसरे देशों में जाना रुक जाएगा तो चीन की ऐसे ही हवा निकल जाएगी। चीन को यह पता था, इसलिए चीन ने एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया है जिसे सीपैक कहते हैं, और उस सीपैक के जरिए चीन से माल निकलकर गिलगित बल्चिस्तान बलूचिस्तान होकर ग्वादर पोर्ट में जाएगा और ग्वादर पोर्ट से फिर दुनिया के दूसरे देशों में चला जाएगा। तो भले साउथ चाइना सी में क्वाड बनाकर अमेरिका घेराबंदी करे, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चीन को नकेल कसने के लिए अमेरिका यह सोचता है कि
चीन का और पाकिस्तान के बीच जो सीपैक है उसी को नाकामयाब किया जाए। इसीलिए अमेरिका यह दबाव बना रहा है कि गिलगित बल्चिस्तान और पीओके सहित पाकिस्तान इसे भारत को सौंप दे। तो जब यह भारत के पास आ जाएगा तो चीन का सीपैक मंसूबा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बलूचिस्तान एक अलग राज्य, एक अलग देश ही था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उसे शामिल कर लिया है और उस समय से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और अब उन्होंने शस्त्र उठा लिया है। पाकिस्तान कहता है कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। चूँकि बलूचिस्तान में भी अब अलगाववाद है तो गिलगित बल्चिस्तान भारत के पास आ जाएगा। बलूचिस्तान में अलगाववाद है और बलूचिस्तान के साथ ही सटा उसी का हिस्सा ग्वादर पोर्ट है, तो वह हिस्सा भी अगर चीन का ब्लॉक हो जाएगा तो जो अमेरिका का मुद्दा है कि चीन को रोका जाए वह भी सफल होगा और भारत के पास अपनी ज़मीन आ जाएगी और चीन पर अगर नकेल कसा जाएगा तो यह भी भारत के हित में होगा। इसलिए इसमें भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान चारों की टांगें फंसी हुई हैं और सभी देश अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। लगता है कि भारत की कूटनीति और अमेरिका का दबाव कामयाब होता दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।